अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस किया और हमने डिस्कस की द सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट के बाद जो दूसरी स्टेट ऑफ मैटर है वो है द लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट हम किसको कहते हैं, लिक्विड स्टेट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने सॉलिड्स में बताया कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्टिव बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड्स का क्या है, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स का क्या है, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स की कोई अपनी फिक्स्ड शेप नहीं है, इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। शेप इनकी जो है, जिस कंटेनर में हम इनको रखेंगे उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, है ना। इन दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, दे टेक द shape of the container in which they are kept. They take the shape of the container in which they are kept. जिस कंटेनर में हम लिक्विड्स को रखते हैं ये उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं। इनका जो है वॉल्यूम फिक्स्ड है, यानी जितनी ये जगह घेरते हैं इनको हम उससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब लिक्विड्स की जो प्रॉपर्टी एक और है, लिक्विड्स को हम क्या करते हैं, इनको हम कहते हैं फ्लूइड्स भी। फ्लूइड्स, फ्लूइड्स हम इनको क्यों कहते हैं, फ्लूइड्स हम इनको इसलिए कहते हैं कि दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनका जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, जैसे आपने पानी देखा है ना, अब पानी की शक्ल में जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप फ्लो करते देखेंगे। तो फ्लो वाली जो इनकी प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हम इनको बोलते हैं फ्लूइड्स भी, इसकी वजह से हम इनको फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब लिक्विड्स की एक और प्रॉपर्टी ये है कि जो सॉलिड्स हैं या जो गैसेस हैं वो लिक्विड्स में डिफ्यूज़ होती हैं, यानी डिज़ोल्व होती हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला कि हम एक पानी का गिलास लेंगे और उसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे तो ये सॉल्ट जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स देखी हैं जो हम पीते हैं अक्सर मार्केट में मिलती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, जो लिक्विड है उसमें गैस डिज़ोल्व की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम अंडर प्रेशर जो है लिक्विड में डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट्स का, लिक्विड्स का क्या है, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, इनको हम फ्लूइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दे हैव द प्रॉपर्टी दैट दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये कंटिन्यूटी में हम फ्लो कर सकते हैं। अब इसका जो थर्ड स्टेट है वो है द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट यानी जो एयर की शक्ल में हो, गैस। अब गैस में क्या हो जाता है कि गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम। यहाँ पे गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप, ना तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप है नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की ना तो कोई फिक्स्ड शेप है, यानी इनको हम लिक्विड्स की तरह किसी भी कंटेनर में भर सकते हैं, और यहाँ पे इनका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। वॉल्यूम मतलब इनको हम जितनी जगह दें उतनी ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे। इनको हम कंप्रेस करके अंडर प्रेशर किसी छोटे कंटेनर में भी भर सकते हैं, यानी इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, तो इनका वॉल्यूम हम चेंज कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे जो हमारे
घर पे जो गैस आती है जिससे आप खाना पकाते हैं, एलपीजी जिसको हम बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, अगर आप उसमें से थोड़ा सा भी उसकी जो वो वैल्यू है वो छोड़ दें तो आपको वो गैस पूरे इलाके में फैल जाएगी। ठीक है, तो उसको हमने इकट्ठा करके एक छोटे से सिलेंडर में बंद करके रखा है अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर हम उसको एक छोटे सिलेंडर में भर लेते हैं ताकि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि दे आर कंप्रेसिबल। दे आर कंप्रेसिबल मतलब उनको हम कंप्रेस करके छोटे सिलेंडर्स या छोटे कंटेनर्स में पैक कर सकते हैं, है ना। फिर उनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आपने देखोगे एलपीजी, इसी तरह जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आपने आज के दिनों में बड़ा सुना होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में हम ऑक्सीजन गैस को अंडर प्रेशर जो है सिलेंडर में हम उसको फिल कर लेते हैं। तो गैसेस की ये प्रॉपर्टी है कि दे हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम, उनको हम कंप्रेस करके जो है कंटेनर्स में अंडर प्रेशर पैक कर सकते हैं। इसकी ये प्रॉपर्टी किस वजह से है कि इनका जो गैसेस का जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं गैसेस के, वो स्पेसेस जो उनके बीच में हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, सबसे कम जो स्पेस है, सबसे कम्पैक्ट जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो हैं सॉलिड्स में। सॉलिड्स में बहुत कम जगह है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। ठीक है, उससे कम है लिक्विड्स, सॉरी सॉलिड्स में सबसे कम है, उससे ज़्यादा स्पेस है लिक्विड्स में, और सबसे ज़्यादा स्पेस है गैसेस में। तो गैसेस का जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसलिए उस स्पेस को हम कंप्रेस करके उनको छोटे कंटेनर्स में जो है भर सकते हैं। इसी तरह लिक्विड्स के बीच में जो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लिक्विड्स के थ्रू यानी पानी के थ्रू तैर सकते हैं। अगर बीच में स्पेस नहीं होगा तो हम पानी के बीच में तैर नहीं सकते। सॉलिड्स का जो है स्पेस बहुत ही कम है, इसीलिए आप जनरली देखेंगे सॉलिड्स के बीच में से हम चल नहीं सकते हैं, है ना। सॉलिड्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के बीच में। तो गैसेस की ये प्रॉपर्टी जो कंप्रेसिबिलिटी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और गैसेस की एक और प्रॉपर्टी जो है, दे आर हाईली डिफ्यूजेबल। हाईली डिफ्यूजेबल मतलब डिफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाता है। गैसेस को हम किसी भी एनवायरनमेंट रखें तो ये एकदम से फैल जाती है सब चीज़ सब जगह पे। इसीलिए आपको कभी कभी जो है जैसे कोई खाना पक रहा है कहीं पे, तो हमें खाने की जो फूड की स्मेल है वो बहुत दूर दूर से आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उठ के हवा में मिल जाती हैं, तो वो उसको अपने साथ बहुत दूर दूर तक ले जाती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। इसी तरह परफ्यूम की स्मेल या किसी और चीज़ की स्मेल आपको दूर से मिल जाती है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं गैसेस में। फिर गैसेस की वजह से वो दूर दूर तक फैल जाती हैं। उससे हमें दूर से पता चल जाता है कि कोई चीज़ पक रही है, या यहाँ पे किसी ने परफ्यूम छिड़का हुआ है ना, या यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है। तो ये है कि गैसेस की जो प्रॉपर्टी है वो है दे आर हाईली डिफ्यूजेबल। तो 3 स्टेट्स, एक हमने पहले डिस्कस की द सॉलिड स्टेट, उसके बाद द लिक्विड स्टेट, उसके बाद द गैसेस स्टेट। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, ये आप याद रखेंगे। ये 3 फॉर्म्स हैं मैटर की। ठीक है, फिर हम आगे देखेंगे। थैंक यू।